जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू शिव शांति क्लासेस। शिव शांति क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे अध्याय 6 रेखाएं और कोण, लाइन्स एंड एंगल्स का। ये हमारा पार्ट नंबर 20 है। इसमें हम एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आपके बुक में पेज नंबर 126 पर दिया हुआ है। तो आकृति 6.33, जो आकृति 6.33 है, ये हमारे पास वो क्या हुआ है, पी क्यू और आर एस दो दर्पण है। कौन कौन से? पी क्यू और आर एस क्या है? दो दर्पण है। ठीक, जो एक दूसरे के समांतर रखे हुए हैं, अर्थात जो पी क्यू है और आर एस है, ये दोनों क्या है? पैरेलल है, समांतर है आपस में। ठीक, एक आपतन किरण अर्थात इंसिडेंट रे ए बी दर्पण पी क्यू से बी पर टकराती है। क्या कह रहा है? जो एक आपतन किरण है ए बी, वो पी क्यू पर टकरा कर कहाँ जाती है? सी पर जाती है। और परिवर्तित किरण अर्थात परिवर्तित किरण रिफ्लेक्टेड रे पथ बीसी पर टकराकर दर्पण आर एस बीसी पर टकराकर दर्पण आर एस पर किधर? सी डी। कहाँ? देखिए क्या हो जाएगा, पुनः सी डी में अनुदिश परिवर्तित हो जाती है। सिद्ध कीजिए कि ए बी पैरेलल टू सी डी है। क्या करना है? ए बी सी डी के पैरेलल हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। तो सीधे सीधे क्वेश्चन को बहुत बड़ा है, आपको समझ पढ़ते पढ़ते आधा चीज़ तो गायब हो गई होंगी। तो आपको शॉर्टकट तरीके में मैं समझाता हूँ कि क्वेश्चन में दिया क्या है। ठीक, क्वेश्चन में दिया है कि दो दर्पण हैं, दो मिरर हैं, दो शीशा जिसमें आप चेहरा देखते हैं अपना, दो शीशा हैं पी क्यू और आर एस। ठीक, दो आपस में क्या है? पैरेलल हैं। जैसे आप नाई की दुकान में जाते हैं ना, तो आगे का भी पोर्शन दिखता है, पीछे का भी पोर्शन दिखता है। ठीक, तो उसी प्रकार क्यों? क्योंकि वो दोनों समांतर होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो दो लाइन क्या है? पैरेलल है। तो आपने इधर से एक टॉर्च लिया, क्या किया? टॉर्च किया। तो टॉर्च से इधर जब लाइन गई तो यहाँ से टकराई, ऐसे गई, यहाँ से टकरा कर कहाँ गई? यहाँ पर गई, यहाँ से टकरा कर कहाँ गई? यहाँ पे गई। तो हमने ए से शुरू किया, बी तक गए, बी से टकरा कर वापस आया, सी तक गया, सी से टकरा कर कहाँ तक गया? डी तक गया। तो हमें साबित करना है, सिद्ध करना है, प्रूफ करना है कि जो ए बी है, ए बी सी डी के क्या है? पैरेलल है। अर्थात ए बी पैरेलल है, समांतर है किसके? सी डी के। ये हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। समझ में आ गया क्वेश्चन? उम्मीद है आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए सॉल्यूशन की ओर चलते हैं और समझते हैं एक एक पॉइंट की कैसे कैसे हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले दिया क्या क्या है? पी क्यू और आर एस। लिखने का तरीका क्या है? देखिए, इस साल लिखने का कोई झंझट नहीं है। आपको एमसीक्यू अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे पेपर में। 40 नंबर का पेपर होगा और मल्टीपल चॉइस अर्थात क्वेश्चन दिया रहेगा, ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उस ऑप्शन में टिक करना है कि कौन सा आंसर सही है। ऐसे ही क्वेश्चन इस साल आएंगे। तो यदि आपने सिलेबस का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के सिलेबस का वीडियो देख लीजिए। ठीक, ताकि आपको पढ़ने में सहूलियत होगी। आपको क्या क्या पढ़ना है, बहुत सारा सिलेबस जो है डिलीट कर दिया गया, अर्थात इस साल वो सिलेबस नहीं आएगा। यदि वो भी पढ़ेंगे तो आपका सिर्फ समय बर्बाद होगा और कुछ नहीं। इसलिए आप सिलेबस का वीडियो देख लीजिए तो आपको बहुत ही आसानी होगी। पर ये चीज़ें लिखना भी आना चाहिए, क्योंकि अभी आप 9th क्लास में हैं, 10th क्लास में आएंगे तो अगले साल तो ये चीज़ें नहीं रहेंगी ना, अगले साल तो लिखना ही पड़ेगा, अगले साल तो कोरोना नहीं रहेगा। इसलिए आपको लिखना भी आना चाहिए। ठीक, तो सबसे पहला पॉइंट क्या दिया है कि सबसे पहला पॉइंट क्या लिखते हैं? दिया हुआ है। क्या क्या दिया होता है वो लिखते हैं। फिर हमने सिद्ध क्या करना है अर्थात प्रूफ क्या करना है, हमें निकालना क्या है, फाइंड क्या करना है वो लिखते हैं। फिर हमने रचना क्या की है अर्थात कंस्ट्रक्शन क्या क्या किया है। जैसे कई क्वेश्चन में हम किसी के पैरेलल कोई लाइन खींच देते हैं, किसी के समांतर कोई लाइन खींच देते हैं, तो वो सारी चीज़ें रचना होगी। उसके बाद प्रमाण होगा अर्थात थ्योरी होगा कि सोल्यूशन होगा, अर्थात यहाँ पे सोल्यूशन होगा। ऐसे पॉइंट बनाकर आप लिखेंगे तो सारे नंबर आपको, कोई एक नंबर नहीं काट सकता है।
ठीक, तो ये चीज़ें भी अच्छे से ध्यान रखिएगा, बीच बीच में हमारी ये सारी चीज़ें आपको बताते रहेंगे। ठीक, तो पहले क्या लिखना है, दिया है, तो क्या क्या दिया है, पी क्यू पैरेलल टू आर एस, पी क्यू पैरेलल टू आर एस दिया हुआ है, और ए बी एक आपतन कोण है, ए बी एक आपतन कोण है, और सी डी एक परावर्तित कोण, परावर्तित किरण है। ये एक आपतित किरण है, ये क्या है, परावर्तित किरण, अर्थात रिफ्लेक्ट होने के बाद की किरण है। ठीक, ये दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है, अर्थात प्रूफ क्या करना है कि ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के, अर्थात ए बी समांतर है किसके, सी डी के, हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने क्या क्या किया है, कंस्ट्रक्शन क्या किया है वो बताते हैं आपको। क्या करेगा कंस्ट्रक्शन, बीएम लाइन जो है हमने परपेंडिकुलर किसके किया है, पीक्यू के किया है, और सीएन परपेंडिकुलर है हमारे पास आरएस के, परपेंडिकुलर अर्थात ये जो ये लाइन है, ये एंगल है, ये हमारे पास 90 डिग्री बनाएगा इस वाले लाइन के साथ। ठीक, उसी प्रकार ये जो लाइन है इस वाले लाइन के साथ क्या बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा, वो क्या हो जाते हैं, परपेंडिकुलर कहलाते हैं। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, यदि आप सारे क्वेश्चन आपको लाइन से पढ़ रहे होंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये क्वेश्चन तो आप खुद ही कर लिए होंगे। ठीक, अब आगे देखते हैं, इसलिए बोलता हूँ कि सारे वीडियो आप लाइन से देखिए, कोई भी वीडियो छोड़िए नहीं, और ये सारी चीज़ें पेपर में नोटबुक में बनाकर आप अच्छे से लिखते जाइएगा। ठीक, उसके बाद क्या है, बी एम परपेंडिकुलर टू पी क्यू, बी एम परपेंडिकुलर टू पी क्यू, और सी एन परपेंडिकुलर टू आर एस, सी एन परपेंडिकुलर टू आर एस। ठीक, ये दोनों पॉइंट के अनुसार क्या हो जाएगा, बी एम पैरेलल टू सी एन, बी एम पैरेलल टू सी एन हो जाएगा। यदि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, ये दोनों पैरेलल हैं, और ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो ये दोनों भी आपस में पैरेलल होंगे, क्योंकि जो BC है इन दोनों की क्या हो जाएगी, एक तिर्यक रेखा कहलाएगी। अर्थात क्या कह सकते हैं, जो एंगल 1 2 3 4 है, तो एंगल 2 और एंगल 3 ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से, क्योंकि जब ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और ये लाइन क्या है, तिर्यक रेखा है, तो ये क्या हो जाएगा, एक जड़ बनाएगा, तो जड़ के अंदर का कोण क्या कहलाता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाता है, एकांत अंतः कोण कहलाता है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, 2 और 3 क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यहाँ तक कोई डाउट, बिल्कुल कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, बस हम करते जा रहे हैं, बस दिमाग में क्या करना है कि हमें प्रूफ क्या करना है, आंसर क्या लाना है। हमारे पास आंसर दिया हुआ है, ए बी पैरेलल टू सी डी करना है। ठीक, ए बी पैरेलल टू सी डी करना है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे उसके बाद क्या है, जबकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण जहाँ BM और CN के अविलंब है, जो क्या हो जाएगा, जो BM है और CN है, ये दोनों क्या कहलाएंगे, इन दोनों के नॉर्मल कहलाएंगे, अविलंब कहलाएंगे, बिल्कुल कहलाएंगे। ठीक, तो हम क्या कह सकते हैं, एंगल 1 और एंगल 2 भी क्या हो जाएंगे, बराबर कहलाएंगे। एंगल 1 और एंगल 2 भी बराबर होंगे, क्योंकि ये क्या है, ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, तो ये और ये एंगल भी क्या हो जाते हैं, बराबर होते हैं। ठीक, इसी प्रकार 3 और 4 भी बराबर होंगे, 3 और 4 भी बराबर होंगे। तो पहले पॉइंट में हमने देखा कि 2 और 3 बराबर हैं, पहले पॉइंट में देखा 2 और 3 बराबर हैं, दूसरे पॉइंट में देखा 1 और 2 बराबर हैं, तीसरे पॉइंट में देखा 3 और 4 बराबर हैं। तो आप कह सकते हैं कि एंगल जो समीकरण 1 2 और 3 के हिसाब से हम कह सकते हैं कि एंगल 1 और एंगल 4 भी बराबर है, एंगल 1 और एंगल 4 भी बराबर है, अर्थात 1 2 3 4 ये सब आपस में बराबर हो जाएंगे। तो एंगल 1 एंगल 4 के बराबर है, एंगल 1 एंगल 4 के बराबर है। तो समीकरण 1 और समीकरण 4 से, समीकरण 1 क्या है, 2 और 3 बराबर हैं, 1 और 4 बराबर हैं, तो पूरा ये अर्थात एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर हो जाएगा एंगल 3 प्लस एंगल 4 के, एंगल 3 प्लस एंगल 4 के, अर्थात ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल बराबर हो जाएगा। तो ये दोनों एंगल कब बराबर होंगे, जब ये दोनों लाइन क्या होंगे, पैरेलल होंगे, और ये क्या होगी, तिर्यक रेखा होगी। तो एकांता अंतः कोण से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के हिसाब से ये जेड शेप बनाएगा, और जेड शेप के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यही चीज़ हमारे पास दिया हुआ है, हमारे पास प्रूफ करके आ गया कि ये और ये बराबर होंगे। तो हम कह सकते हैं कि एंगल ए बी सी इक्वल हो जाएगा एंगल BCD के। ठीक,
किस वजह से? एकांत अंतःकोण की वजह से। तो हम इसलिए ए बी पैरेलल टू क्या हो जाएगा? ए बी पैरेलल हो जाएगा सी डी के, ए बी समांतर हो जाएगा सी डी के। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रूफ हो गया। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया हमारा एक्सरसाइज 6.2। अब नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे एक्सरसाइज 6.3 के थ्योरम के साथ, एग्जाम्पल के साथ और सॉल्यूशन 6.3 का। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और सुरक्षित रहिए। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। न्यू स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि सभी वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें।